हम लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो लीफ वो ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन आउटग्रोथ होती है, ये स्टेम पर बेयर होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में अगर हम आएँ तो ये लीफ है, स्टेम के जिस पार्ट से ये जुड़ी होती है वो कहलाता है एक्सिलरी बर्ड। क्या कहलाता है, एक्सिलरी बर्ड, जहाँ से क्या निकलती है, लीफ निकलती है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होगा जिससे कि ये इस चीज़ से जुड़ी हुई है वो क्या कहलाता है, लीफ बेस। क्या कहलाता है, लीफ बेस। और इसका जो लंबा सा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, पीटियोल। क्या कहलाएगा, ये पीटियोल। क्लियर है। और इस लीफ से एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से ग्रो होती है, छोटी छोटी जो लीव्स निकली होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाती है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। अब आता है हमारा ये वाला मेजर पार्ट। तो ये जो लीफ है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी कहलाती है लेमिना। क्या कहलाती है, लेमिना। और ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाई है, ये कहलाती है मिडरिब। क्या कहलाती है, ये मिडरिब। तो ये हमारी हो गई किसकी स्ट्रक्चर, लीफ की स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब आता है जो लीफ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंपल लीफ भी हो सकती है और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, अगर ये लीफ जो है वो सिंपल इस तरीके से कटी फटी है, ठीक है, तो ये भी क्या है, सिंपल लीफ है। लेकिन ये जो कटी फटी है, ये जो कट है, अगर कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, मिडरिब तक कोई चीज़ कट रही है तो वो कहाँ तक कट रही है, मिडरिब तक। इस तरीके से अगर ये लीफ होती तो ये इस तरीके से, मैं ब्लू से बनाती हूँ, अगर ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये इस तरीके से होती, ठीक है, मिडरिब तक अगर कोई चीज़ कटी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। ठीक है, मिडरिब अलग होती है इसमें। देखिए जैसे कि ये मैंने बनाई और इसमें ये क्या निकली हुई है, पत्तियाँ। ये मेन ये क्या है, मिडरिब है ये वाली, और इसका ये वाला इससे ये छोटी छोटी और लीफलेट निकली हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, कंपाउंड लीफ। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है, लीव्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है, किसके ऊपर, जो अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर, ये मैंने बनाया एक ब्रांच बना दी मैंने, या स्टेम बना दिया। ठीक है, अब ये जो पत्ती निकली हुई है वो एक यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। ठीक है, दूसरी मैं बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, सेम ऐसा ही है, लेकिन इस पे स्टेम पर एक यहाँ पर है और इसके जस्ट सामने दूसरी है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक, फिर ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पर दूसरा, फिर इधर छोड़ दिया, फिर तीसरा। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट। क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट टाइप। ये कौन सा अरेंजमेंट है, अल्टरनेट टाइप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट। क्या बोलेंगे इसको, अपोजिट। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर गुच्छे में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्ल्ड। चक्र में लगी हुई होती है तो उसको हम बोलेंगे वर्ल्ड। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया फाइलोटैक्सी। इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। लीफ जो है वो कांटों में चेंज हो जाती है, थॉर्न्स में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में चेंज हो जाती है, टेंडल्स में चेंज हो जाती है, ताकि प्लांट्स को क्या कर, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम से कम हो। पत्तियां जो है वो सपोर्ट के लिए टेंडल्स में चेंज हो जाती है, ताकि जो प्लांट है अगर उसका स्टेम नाजुक है तो वो ऊपर आसानी से चढ़ सके। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट आया है वो है फ्लावर। ये वाला जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये वाला चीज़ आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, 3 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट मेन टॉपिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लावर, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसी भी प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर है। अब हम देखते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर। फ्लावर किस तरीके का होता है, तो फ्लावर जो होता है सब ये
ये मैंने फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाई हैं। फ्लावर मैंने ऐसे हाथ पे पकड़ रखा है, ऐसे जैसे कि गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल का आपके डंडा पकड़ रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ है, गुलाब का फूल लगा हुआ है, उसको मैंने ऐसे ऊपर से कट किया है ऐसे, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की होगी। तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास आपको गुलाब का फूल नज़र आया, तो उसमें सबसे बाहर जब आप उसको डंडी से पकड़ते हैं तो सबसे बाहर ग्रीन कलर की लीव्स आपको नज़र आती है। ग्रीन कलर की फ्लावर के अंदर क्या होती है, सबसे बाहर जो डंडा होता है उसमें ग्रीन कलर की इस तरीके से पत्ती नज़र आती है, और ये क्या है, इसका डंडा है। तो ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये क्या है, सेपल। क्या है ये, सेपल, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला चक्र होता है फ्लावर का, जो सबसे बाहर वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन कलर की होती है और ये एक वर्ल बनाती है, चक्र बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये यहाँ पर है, ये आगे भी होगा और ये पीछे भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जो कलरफुल, जैसे कि गुलाब के फूल में जो पिंक कलर की पत्तियाँ आपको नज़र आती है वो क्या कहलाती है, पेटल। क्या कहलाती है वो, पेटल, ठीक है, जो कलरफुल होती है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ताकि पॉलिनेशन हो सके। उसके बाद ये फर्स्ट वर्ल हो गया, ये सेकंड वर्ल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपको गुलाब के फूल में बीच में येलो येलो से धागे जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है, वो क्या है, स्टैमेन। क्या है ये, स्टैमेन। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं नंबर में। और सबसे अंदर वाला, सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है। अब इस गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला होता है स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है स्टाइल, और जो ये फूला हुआ पार्ट होता है ये होता है ओवरी। क्या होता है ये, ओवरी, ठीक है। तो ये आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम इसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आपको इसके इस स्ट्रक्चर के पता होने के बाद ही समझ में आएगा। तो सबसे पहला वर्ल फ्लावर का क्या है, सेपल, ठीक है। उसके बाद क्या, वो जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, पेटल। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ द स्टैमेन होता है वो कहलाता है एंड्रोशियम। क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो क्या कहलाता है, गाइनोशियम, ठीक है। और ये गाइनोशियम जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट पूरा ये है एक कार्पल। क्या है ये, कार्पल। और कार्पल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल और नंबर 3 ओवरी, ठीक है। फूला हुआ पार्ट ओवरी कहलाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट स्टाइल है, और ये अपर मोस्ट पार्ट ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इनफ्लोरेसेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि जो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट, मतलब अपर पार्ट, सॉइल के ऊपर वाला पार्ट कुछ मॉडिफिकेशन आ गया उसमें, ठीक है। मॉडिफिकेशन आने के बाद जो अलग ही तरीके की स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है, फ्लावर है। क्लियर है आपको। अब फ्लावर जो है उसका अरेंजमेंट फ्लावर एक्सिस पर, मतलब जहाँ पर भी फ्लावर लग रहा है उस एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके का है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, किस तरीके का होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टिल देन टेक केयर।